Hello everyone, this is Salman and you are watching your YouTube cricket channel Depth of Cricket. Thanks for subscribing my channel and thanks for your valuable support. So guys, आज के इस वीडियो में मैं कुछ बैटिंग ड्रिल्स बताने वाला हूँ, स्ट्रेट बैट ड्रिल्स बताने वाला हूँ। ये ड्रिल्स सारी जितनी भी बताऊँगा विदाउट बॉल है, अप्रोचेबल है, आप घर पे भी कर सकते हो, एकेडमी में भी कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। तो कुछ ड्रिल्स हैं, बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं, लेकिन इसमें से कुछ ड्रिल्स मैं लेकर आया हूँ जिन बैट्समैन का स्ट्रेट बैट आने में प्रॉब्लम होती है, उनको इस ड्रिल से, ये सारी ड्रिल से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। सो ड्रिल नंबर 1 है ड्रिल ओवर लाइंग स्टम्प। यहाँ पर एक स्टंप आपको ज़मीन पर रखना है, ये वुडन भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, दोनों नहीं है तो सिंपली एक लाइन खींचिए और उस पर जो है ड्रिल कीजिए। तो यहाँ पर सिंपली मैंने स्ट्रेट ड्राइव ऑप्ट की है, आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट ड्राइव ऑप्ट की है स्ट्रेट बैट के लिए, ड्रिल के लिए। तो सिंपली आपको लेग स्टम्प या जो भी गार्ड आप लेते हैं वहाँ पे खड़े हो जाना है, उसके जस्ट सामने जो है आपको स्ट्रेट ड्राइव के लिए एक लाइन स्ट्रक करनी है, स्टम्प प्लेस करना है। मैंने यहाँ पे स्टम्प प्लेस किया है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा स्टंप के ऊपर से ज़्यादा करना क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल है। तो यहाँ पर सिंपली आपको खड़े हो जाना है। वन हैंड अगर कर रहे हैं तो सिंपली वन हैंड से इसके ऊपर आपको ड्रिल करनी है, स्ट्रेट बैट से सामने देखते हुए। कोशिश करना है कि आपका जो टॉप हैंड यानी जो शोल्डर हो, टॉप हैंड है, दोनों आपकी आइज लेवल पे हो ताकि रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिले, मोबिलिटी जॉइंट्स की ज़्यादा बढ़े। तो यहाँ पर वन हैंड से भी आप कर सकते हो और साथ ही साथ इसको दोनों हाथ से भी आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना है जब भी आप शॉट खेलेंगे, ड्रिल करेंगे, जब नीचे बैट आप सामने की तरफ देखेंगे पहले, फिर जब बॉल कंसीडर करेंगे नीचे की तरफ ड्राइव करेंगे नीचे, और जब फुल फ्लो जब एग्जीक्यूशन में आएंगे तो यानी फॉलो थ्रू में जब जाएंगे तो आपको पूरा सामने की तरफ देखना है। जब भी मेरा बैट ऊपर जाएगा तो मैं सामने की तरफ कोशिश करूंगा और बैट को कोशिश कीजिए आगे की तरफ ले जाने की। जितना आगे जाएगा उतना आपका हाथ खुलेगा और रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगा। सो गाइस, ड्रिल नंबर 2 है ड्रिल बिटवीन टू स्टम्प्स। यहाँ पे दो स्टम्प को आप लेना है, आपको प्लास्टिक का है तो ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए, अगर ग्राउंड पर है वुडन का है तो ग्राउंड पर सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, उतना ही जितना 3 स्टम्प लगने के बाद ऑफ स्टम्प और लेग स्टम्प में होता है। तो सिंपली मिडिल स्टम्प को यहाँ पर रिमूव करना है और जहाँ पर आप खड़े होते हो स्टांस लेके, गार्ड लेके, वहाँ पर नॉर्मली खड़े हो जाना है और वन हैंड से पहले करने की कोशिश कीजिए। वन हैंड के लिए आपको करना पड़ेगा, दोनों स्टंप के बीच से अपने बैट को ले जाने, थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। पूरा ऊपर ले जाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कीजिए ताकि जो कंट्रोल हो आपके टॉप हैंड पे विद द बैट, कंट्रोल विद द ऑफ टॉप हैंड विद द बैट वो इन्हांस कर जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आपके बैट जो है दोनों स्टंप के बीच से जाएगा वो स्लो जाएगा काफ़ी। तो बैट को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको कंट्रोल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये ड्रिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन भी काफ़ी इससे आपका इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि बहुत इजी नहीं लग रहा है ये दोनों को आपके दोनों स्टंप के बीच से बैट को ले जाना फिर वापस आना। तो इनिशियल लेवल पे इसको स्लो करें, जब आप यूज टू हो जाएँ तो इसमें आप स्पीड अप कर सकते हैं। तो इसको सिंपली मैंने यहाँ सामने की तरफ रखा है, कैमरा व्यू है, तो इसको मैं ऑफ साइड भी रख सकता हूँ, ऑन साइड भी रख सकता हूँ, बाद में इसको शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा ऑफ साइड की तरफ फिर ऑन साइड की तरफ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल ड्रिल है, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है, कंट्रोल भी बढ़ाता है आपके टॉप हैंड का और बैट को जो है सीधा लाने में बहुत हेल्प करता है। सो थर्ड ड्रिल का नाम है हिटिंग द मिडिल कोन। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 कोन मैंने प्लेस कर रखा है, जैसा कि नाम मैंने बताया हिटिंग द मिडिल कोन। यहाँ पर आपको मिडिल कोन को हिट करना है। यहाँ पर टारगेट मेरा स्ट्रेट ड्राइव है, तो स्ट्रेट ड्राइव के लिए जहाँ पर बॉल पिच होगा वहाँ पे मैंने जो है ये हिटिंग वाला जो कोन रख रखा है, ये ग्रीन कलर का है, तो ये एक लाइन में है ये स्ट्रेट ड्राइव के लिए, यानी मुझे टारगेट कोन क्या है मेरा ये वाला है। अब इन दोनों के बीच से मुझे अपना बैट लेके जाना है ताकि बैट पर कंट्रोल भी बना रहे और मैं शॉट भी खेल सकूं। तो ये दोनों कोन जो होंगे, इस कोन से थोड़ा सा पहले की तरफ पीछे होगा ताकि आपका बैट जो होगा वो इजी इन दोनों कोन के बीच से निकलेगा और टारगेट पे जाके लगेगा। तो दोनों येलो कोन मेरे करीब हैं और ग्रीन वाला मुझसे थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पर आपको सिंपली खड़े हो जाना है
आप जैसे गार्ड लेते हो, स्टांस लेते हो, बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मल बॉल खेलते हो। सपोज करो कि बॉलर बॉल आपकी तरफ लेकर आ रहा है और आपको स्ट्रेट ड्राइव करनी है, तो ध्यान रखना है कि इन दोनों का गैप बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस नहीं करनी है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर करनी है। तो यहाँ पर हाथ पे कंट्रोल चाहिए, आपके दोनों कोन के बीच से आपको बैट ले जाना है, साथ ही साथ मिडिल ऑफ द बैट से आपको इस ग्रीन कोन को हिट करना है। तो नॉर्मली खड़े हो जाना है आपको, गार्ड लेके जहाँ पे आप खड़े होते हो सामने की तरफ देखोगे तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों कोन के बीच से मेरा बैट गया और साथ ही साथ जो मेरा बॉल यानी कोन था ग्रीन वाला, जो एज अ बॉल कंसीडर कर रहा था मैं, वो कहीं दूर चला गया। यानी आपका बैट जो एक लाइन में चला, अगर लाइन से नहीं चला होता तो या तो ऑफ स्टंप की तरफ चलता तो इस कोन पे टच करता, लेग स्टंप की तरफ चलता तो इस कोन को टच करता। तो इसको आप ऑफ साइड पे प्लेस कर सकते हो, ऑन साइड पे प्लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कैमरा व्यू की वजह से मुझे सामने रखना पड़ रहा है, इधर की तरफ इतना व्यू विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर दो कोन होंगे जो आपके करीब होंगे, जो हिटिंग कोन होगा जिसको आपको बॉल कंसीडर करके हिट करना है वो आपसे दूर होगा। आप वन हैंड भी कर सकते हो, वन हैंड कर सकते हो, डबल हैंड भी कर सकते हो, बोथ हैंड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको दोनों कोन के बीच से अपने बैट को ले जाना है स्ट्रेट ड्राइव के लिए। जैसे खेल जाते हो आप, बैकलिफ्ट, पैर आगे गया और ये ड्राइव की। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोन में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, जो मेरा हिटिंग कोन था वो मुझसे अवे चला गया। तो बैट को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी ड्रिल है ये। सो गाइस दिस इज द ड्रिल नंबर 4। यहाँ पर ड्रिल ओवर टेप इस ड्रिल का नाम है। यहाँ पर टेप से आपको मार्किंग कर लेनी है, टेप नहीं है। सेकेंड ऑप्शन चौक होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन लाइन पाउडर वो भी चल सकता है। अगर वो भी नहीं है तो सिंपली बैट से आप लाइन स्ट्रक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टेप जो है परमानेंट, यानी घर पर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ परमानेंटली आप जो है इसको कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ताकि रोज़ रोज़ लाइन ना खींचना पड़े। तो यहाँ पर सिंपली आपको खड़े हो जाना है। स्ट्रेट ड्राइव के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेट ड्राइव के लिए नॉर्मली आपको खड़े हो जाना है और स्टेप के बगल में अपना पैर प्लेस करना है। यानी यहाँ से मेरा लेफ्ट होगा, उधर से राइट होगा और स्टेप के ऊपर से ही आपको ड्राइव करनी सामने की तरफ। दिस इज फॉर योर स्ट्रेट ड्राइव। इसी तरह आपको वापस आना है, ऑफ ड्राइव के लिए करना है तो पैर को प्लेस करेंगे और सामने की तरफ फिर इधर ऑफ ड्राइव करेंगे। इसी तरह ऑन ड्राइव के लिए सामने देखेंगे, पैर को लेकर आएंगे और पैर को लाने के बाद ऑन ड्राइव करेंगे। तो ये तीनों चीज़ के लिए काम आ सकता है। इसको सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं और तीनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। So guys, thank you for watching this video. I hope that you have enjoyed all these drills. इसको ज़रूर परफॉर्म करें, घर पर करें, एकेडमी में करें और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लें इन सारी ड्रिल से। So नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट।